हेलो क्रेजी स्टूडेंट्स, इट्स मी आशीष और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के जनरल इंट्रोडक्शन से रिलेटेड 60 प्लस क्वेश्चंस। ये जो 60 प्लस क्वेश्चंस है ये ना केवल आपके दिल्ली पुलिस के लिए या फिर जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे जहां पे हमारा कंप्यूटर जो पूछा जाता है वहां पे सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज से हम लोग अपनी सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी ऐसा डाउट है, कोई भी ऐसी क्वेरी जो आप चाहते हो कि भैया यहाँ पे जो इस तरीके की चेंजेस होने चाहिए, यहाँ पे इस तरीके से चीजें होनी चाहिए या फिर इस तरीके से चीजें डिलीवर होनी चाहिए, वो चीज भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। बाकी जो वीडियो है वो कंप्लीटली टू द पॉइंट है, जहां पे आप लोग के पास एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम है, उसके बाद एक हमारा कंप्लीट आंसर है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल सेकंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, सर अब शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ठीक है, रीड करते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए क्या करता है, प्रोसेस भी करता है। तो वो कौन है? वीडियो को पॉज करके भी आप लोग क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि प्रोसेसर। तो प्रोसेसर क्या करता है, वो हमारी डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए उसे प्रोसेस करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जैसे कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने ये चीज़ देखी थी क्या, कि डेटा को इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, अब यही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हो, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। तो किसको किया जा रहा है यहाँ पे? डेटा को। डेटा क्या है? ऑप्शन नंबर डी। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एटीएम क्या होते हैं? ठीक है, तो एटीएम जो है वो आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को, ऑप्शंस को पढ़ो, रीड करो। बाकी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिना स्टाफ के नकदी देना। तो आप लोग अगर कभी एटीएम पे आप लोगों ने विजिट किया हो तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि हमें क्या है, वहाँ पे किसी स्टाफ की जरूरत नहीं होती, वहाँ पे हम बिना स्टाफ के भी पैसों को निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? भाई बहुत देर से बोल रहा हूँ ना मैं, डेटा प्रोसेस होता है, डेटा प्रोसेस, अगर अर्थ क्या है इसका, व्हाट इज डेटा प्रोसेसिंग? ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग की, तो डेटा प्रोसेसिंग हमारा क्या करता है, वो हमारी वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी को तैयार करता है। वाणिज्यिक उपयोग को अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉमर्शियल यूज़ के लिए हमें जानकारी यानी कि इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाता है। कौन प्रोवाइड करवाता है? डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन है? तो वो कौन है जो कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, उनको कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करवाता है। वीडियो को पॉज करके आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट हमारा क्या करता है, वो कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज डेटाबेस में डैश फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? डेटाबेस में डैश फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर को स्टोर करते हैं। नंबर को स्टोर करते हैं, नंबर को स्टोर करते हैं। तो वो क्या बोलते हैं, उस फील्ड्स को क्या बोलेंगे हम? उस फील्ड्स को हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूमेरिक फील्ड यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो न्यूमेरिक फील्ड्स जो हमारे होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे नंबर को स्टोर करते हैं। ठीक है, सो डैट हम उसे कैलकुलेशन करने के लिए यूज कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को डैश कहते हैं। भाई जो हम कंप्यूटर के अंदर डेटा प्रोवाइड करवा रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी यानी कि इनपुट। तो वो चीज़ जो हम उसको प्रोवाइड करवाते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा किया जाता है। भाई जो हमने उसे इनपुट दिया वो आउटपुट में किसके द्वारा कन्वर्ट किया जाता है, ये चीज़ यहाँ पे हमारे से बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू हमारा होता है वो क्या करता है, वो हमारे इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। आई नो मैं थोड़ा सा जल्दी बोल रहा हूँ, आप लोग को शायद लग रहा हो, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चन को रीड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, कंप्यूटर क्या है? भाई सिंपल सी बात है, कंप्यूटर क्या है आखिर? तो कंप्यूटर ये हम बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं और जहाँ कहीं भी हमने कंप्यूटर से रिलेटेड डेफिनेशन को रीड किया है वहाँ पे एक लाइन बहुत ही बोल्ड अक्षरों में, बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में लिखी हुई होती है क्या, कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। सो इसी बेस पे हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, दैट इज कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। तो ये जो अभी आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, डी, ई, इनमें से कोई एक कार्य ऐसा है जो कंप्यूटर की विशेषताएं नहीं है। कोई एक चीज़ ऐसी है जो कंप्यूटर की विशेषताओं को नहीं बता दिया, फिर कंप्यूटर का कार्य नहीं है। तो जल्दी बताइए इनमें से वो कौन सी नहीं है। सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, डेट इज डेटा आकलन। यानी कि हमारा जो कोई भी कंप्यूटर होता है वो हमारा क्या करता है, डेटा को आकलन नहीं कर सकता। और शायद अगर ये फीचर भी हमारे किसी भी कंप्यूटर के अंदर होता तो शायद आज की डेट में कोई भी फेक न्यूज़ हमारे व्हाट्सएप पे, हमारे मैसेंजर पे, हमारे फेसबुक पे शायद नहीं आ पाती, क्योंकि डेटा आकलन जो है वो कंप्यूटर का काम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, डेट इज कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है।
सिंपल सी बात है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में आखिर हम डेटा किसे बोलते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो कंप्यूटर के यहाँ पे जो हम डेटा बोलते हैं वो उसे किसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम जिसमें चिन्ह और संख्यात्मक सूचना, क्या बोला मैंने, जिसमें चिन्ह और संख्यात्मक सूचना दोनों हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर में डेटा बोलते हैं। यहाँ पे आप लोगों को और भी काफ़ी सारे ऑप्शन दी हुई हैं, जैसे कि संख्याओं को, चिन्ह को या दी गई सूचनाओं को। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दी गई सूचनाओं को टिक लगा के SBI के एग्जाम में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, डेट इज कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। सिंपल सी बात है, कंप्यूटर में सूचना, सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन हम लोग कंप्यूटर में किसे बोलते हैं, तो इन्फॉर्मेशन जो कंप्यूटर में बोलते हैं वो किसे बोलते हैं, एकत्रित डेटा को। किसको, एकत्रित डेटा। एकत्रित डेटा मतलब कि वो डेटा जो हमने क्या करा है, कलेक्ट करा है, क्या करा है, कलेक्ट किया हुआ है, उस कलेक्टेड डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन सा CPU का भाग है, निम्न में से कौन सा CPU का भाग है। तो अगर आप ऑप्शंस को रीड करो तो कीबोर्ड, प्रिंटर, टैब, ALU और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ALU। अब भैया ALU क्या होता है, ALU की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो वो होती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्या होती है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, डेट इज EDP। क्या बोला मैंने, EDP क्या है। तो आप लोगों के सामने फर्दर बहुत ही सारी फुल फॉर्म इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार इन्हें थोड़ा सा रीड कर लो, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो EDP की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। अच्छा जी, अगर आप लोगों ने ये जो फुल फॉर्म है अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे ऊपर आप लोगों को एक आई बटन में आ रही होगी वीडियो, सजेस्ट हो रही होगी, उस वीडियो पे क्लिक करके आप लोग सारी फुल फॉर्म्स को भी रीड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 15, कंप्यूटर में CPU क्या होता है। कंप्यूटर में CPU क्या होता है, तो कंप्यूटर में जो CPU है उसकी फुल फॉर्म के बारे में यहाँ पे हमारे से पूछ रहा है, तो वो क्या होती है, वो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये तो बच्चा जानता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास ALU का पूरा नाम। अभी मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को, वैसे तो मैंने CPU भी आप लोग को बता दी थी। तो ALU का पूरा नाम क्या है, वो है हमारा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर A सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास CPU निम्नलिखित में से क्या है। CPU एक चिप है, एक बॉक्स है, सर्किट है, पेरिफेरल है, फिर इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो 90% लोग बोलते हैं अरे जी डिब्बा सा रखा है वो तो डिब्बा, तो डिब्बा यार बॉक्स नहीं है, वो क्या है, CPU एक तरीके की हमारी चिप होती है। क्या होती है, चिप होती है, ठीक है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, डेट इज कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य यानी कि बेसिक ऑपरेशन। ये जो हमें इतने सारे ऑपरेशन इन्होंने दिए हुए हैं, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन, डेटा स्टोरेज, इनमें से वो कौन सा बेसिक ऑपरेशन है जो कंप्यूटर द्वारा किया जाता है, तो वो क्या है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ये सभी। यानी कि कंप्यूटर जो हमारा वो अर्थमेटिक ऑपरेशन भी करता है, लॉजिक ऑपरेशन भी करता है और हमारे डेटा को स्टोर भी करता है, ठीक है। तो चलते हैं अब अपने 19 क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, तो किसको हम कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं। CPU, मॉनिटर, मैडम, सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो CPU और सॉफ्टवेयर में यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उन लोगों को मैं बता दूँ, CPU और सॉफ्टवेयर में अगर आप कभी भी कंफ्यूज होते हो कंप्यूटर के दिमाग से रिलेटेड, तो यहाँ पर जो है आप हमेशा CPU को प्रीफर करोगे। CPU ही कंप्यूटर का दिमाग होता है, ठीक है। अच्छा जी, चलते हैं अब अपने 20 की तरफ। VDU एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। अगर नहीं पता आप लोग को VDU क्या होता है, तो VDU हमारी होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, या फिर इसको वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है VDU एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है, तो वो कौन करता है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा CPU, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो VDU एवं कीबोर्ड के संपर्क को स्थापित करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, डेट इज कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि डैश सूचना को भी संसाधित करने वाला साधन है, ठीक है। तो वो कौन सी है जिनको वो संसाधित करने वाला भी साधन है। गणितीय है, अगणितीय है, विपणन है, ए तथा बी दोनों है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर होगा हमारा गणितज्ञ और अगणितज्ञ, यानी कि काउंटेबल, अनकाउंटेबल, दोनों ही को वो क्या कर सकता है, संसाधित कर सकता है, यानी कि प्रोसेस कर सकता है, कोई प्रॉब्लम उसे नहीं होती। किसको, कंप्यूटर को। वो गणितज्ञ और अगणितीय, यानी कि दोनों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है सर। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, तो मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है। मानव मन यानी कि हमारा मन, आपका मन, हम सभी का मन, और कंप्यूटर की अगर मैं बात करूँ तो हमारे मन और कंप्यूटर के बीच में कौन जीतेगा। तो अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा मन, यानी कि मानव का मन। क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि हम यहाँ पे बैठे बैठे काफ़ी सारी चीज़ों को सोच सकते हैं। हम यहाँ पे बैठे बैठे न्यूयॉर्क जा सकते हैं, हम यहाँ पे बैठे बैठे USA जा सकते हैं, बट कंप्यूटर की स्पीड उसको पकड़ नहीं पाएगी। तो मानव मन जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई यानी कि सीपीयू के काम हैं, तो इनमें से वो कौन से काम हैं सीपीयू के, A B C D। यहाँ पे आप लोग को काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 23 की, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगर मैं बात करूँ आप लोगों से सीपीयू की, तो सीपीयू जो है वो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो जो है हमारे बाकी के जितने भी हमारे काम होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड उन सभी को प्रोसेस करवाने में हेल्प करता है, साथ ही साथ वो को प्रोसेस भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। देखो यार, अगर आपको लग रहा हो कि भाई आपने 23 क्वेश्चन में बहुत ही कम चीज़ें बताई हैं, आपको थोड़ा और इलेबोरेट करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो, सो डेट मैं आपकी अगले आने वाली वीडियोज़ में इन चीज़ों पे भी थोड़ा काम करूं। बाकी अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है, तो वो हमारी होती है सामान्य, यानी कि ना तो उच्च होती है, ना निम्न होती है, ना औसत होती है, ये हमारी सामान्य होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संख्या दी गई है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संख्या दी गई है, तो वो हमें कृत्रिम बुद्धि, कृत्रिम मतलब होता है आर्टिफिशियल, तो कंप्यूटर जो है उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुद्धि या फिर उसकी संख्या दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर की रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती, कंप्यूटर की रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं हैं जो नहीं पाई जाती। ठीक है, आप लोग को वो चीज़ यहाँ पे बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है उसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह है कम गति एवं अशुद्धता से कार्य करता है, कम गति एवं अशुद्धता से कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, बहुत ही ईजी है, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्यों में डैश शामिल है, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्यों में डैश शामिल है, तो वो कौन है जो कंप्यूटर के तकनीकी कार्यों में शामिल है, तो यहाँ पे जो हमारा 27 के लिए करेक्ट आंसर होगा वो नंबर ई, यानी कि ABC तीनों। ठीक है, अगर मैं बात करूं ABC की, तो कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्यों में हमारा डेटा का संकलन तथा निवेश भी आता है, डेटा का संचयन भी आता है, डेटा का संसाधन तथा इन्फॉर्मेशन को निर्गमन या पुनर्निर्गमन करने के लिए भी हम लोग कंप्यूटर को तकनीकी कार्यों के अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, कंप्यूटर की क्षमता है। अब भैया कंप्यूटर की क्षमता के बारे में बात कर रहे हैं, कंप्यूटर की क्षमता यानी कि उसकी कैपेबिलिटी के बारे में, उसकी क्षमता कितनी है, वो आखिर कितनी इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, तो उसकी जो क्षमता है वो क्या है, सीमित है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा GB या फिर MB, हम लोग इन्हीं के अंदर चीज़ों को स्टोर करते हैं, वो भी क्या होता है, एक सीमित होता है। कभी आपने सुना है कि आपने 399 का रिचार्ज करवाया और आपको कल 1 GB मिली और आज आपको 5 GB मिल गई, नहीं मिलती ना। तो इसी तरीके से मतलब चीज़ें जो हैं वो कंप्लीटली एकदम सीमित है कि आपको एक सीमित ही चीज़ आपको मिलेगी। इसी तरीके से कंप्यूटर की जो क्षमता है वो भी क्या है, एक सीमित दायरे में है। ठीक है, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 29, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है, निवेश, निर्गमन, केंद्रीय संसाधन एकक या ब्रह्म स्मृति या इंटरनेट, तो कौन है वो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में जो शामिल नहीं है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इंटरनेट। ठीक है, चलते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। यहाँ पे है हमारे पास कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है, तो वो हमारा होता है CPU, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम कंप्यूटर का नियंत्रण भाग भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31, तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, कंप्यूटर के मस्तिष्क हम किसे बोलते हैं, तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है वो किसे बोलते हैं, वो बोलते हैं ऑब्वियसली CPU को। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा CPU। नेक्स्ट है हमारे पास CPU का विस्तृत रूप क्या है, CPU का विस्तृत रूप, तो अगेन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं हमारे से, उसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो वो क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि 32 जो है हमारा, उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, B। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 33, कंप्यूटर। अब भाई कंप्यूटर के बारे में बात हो रही है, तो कंप्यूटर क्या है, आंकड़ों के भंडारण करने का एक सक्षम युक्त है। आंकड़ों के आप लोग, मैं अगर ऐसे रीड करूँगा तो ज़्यादा टाइम थोड़ा सा लग जाएगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके इस चीज़ को खुद ही रीड करो। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा सभी चारों। तो कंप्यूटर जो है वो इन चारों ही चीज़ों पे काम करता है, यानी कि कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित भी हो जाता है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है और आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति भी है। ठीक है, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 34 की, किसी व्यवस्था की कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को रीड करो। तो यहाँ पे जो हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी चारों की कंप्यूटरीकरण करने में आवश्यकता होती है। उसको करने में क्या होता है, दृढ़ इच्छा शक्ति की भी ज़रूरत होती है, संबंधी वित्तीय संसाधनों की भी, जनशक्ति की प्रशिक्षण की भी, एक अत्यधिक संरचना की भी। ठीक है, अत्याधुनिक संरचना की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35, दैट इज कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का क्या तात्पर्य है। ALU के तात्पर्य की अगर मैं बात करूँ तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 35 का होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पास कंपेयर। अब भाई क्वेश्चन नंबर 36 है, दैट इज कंपेयर क्या है। तो 36 जो है उसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे ALU का अर्थमेटिक कार्य। तो कंपेयर क्या है, अर्थमेटिक फंक्शन का क्या है, एक
कार्य हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। कंप्यूटर के कार्य का सिद्धांत है, कंप्यूटर जो है वो उसके कार्यों का क्या सिद्धांत है? तो 37 जो है उसका करेक्ट आंसर होगा हमारा प्रोसेस। तो कंप्यूटर जो है वो क्या करता है, अपने कार्य में प्रोसेसिंग करता है। वो इनपुट जो हमने उसे दिया है उसको लेता है और उसको एक अच्छी तरीके से उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या हमने उसे कमांड दी हुई हैं, उन कमांड पर वर्क करते हुए वो हमें क्या करवाता है, आउटपुट प्रोवाइड करवा देता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38, CPU का मुख्य घटक है, CPU का मुख्य घटक है तो कौन है? तो कंट्रोल यूनिट भी उसका मुख्य घटक है, मेमोरी भी है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी उसका मुख्य घटक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी ही मुख्य घटक हैं किसके? CPU के। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? भाई वो डेटा जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, यानी कि वो डेटा जो हमारा ऑलरेडी प्रोसेस्ड हो चुका है, तो उस डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस डेटा को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। यानी कि वो डेटा जो कंप्लीटली प्रोसेस्ड हो चुका है, जिसके अंदर जो जो चेंजेस हमने देने थे या फिर जो जो हमने कमांड कंप्यूटर को दी थी वो उस पर उसने कंप्लीटली अच्छी तरीके से वर्क करा और हमें जो है हमारा आउटपुट दे दिया, तो प्रोसेस डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटपुट डेटा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। तो कौन है जो सामंजस्य स्थापित करता है कंप्यूटर के सभी भागों के बीच? तो वो है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट जो है वो कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42, दैट इज CPU के कार्य हैं। तो आपके सामने ऑलरेडी इतने सारे ऑप्शन हैं, इनको एक बार वीडियो को पॉज करके रीड करो और फिर मुझे बताओ कि आखिर CPU के हमारे क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारे पास इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तत्कालीन रूप से स्टोर करना या फिर निर्देशों को पढ़ने और आदेश देना। तो ये तीनों ही जो हैं वो किसके कार्य हैं? CPU के कार्य हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट को आउटपुट में जो कन्वर्ट किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है हमारा CPU के द्वारा। खत्म क्वेश्चन, बिल्कुल खत्म। क्वेश्चन नंबर 44 है, कंप्यूटर के भागों जो जोड़ घटाव गुणा तथा अरे जोड़ घटाव गुणा भाग इसकी बात होती है तो इसे कौन करता है? ये करता है हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, इसको क्या बोलते हैं? ALU। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45, दैट इज आउटपुट क्या है? अब क्वेश्चन नंबर 45 की बात हो रही है तो आउटपुट क्या है? आउटपुट वो है जो प्रोसेसर द्वारा यूज़र को दिया जाए, प्रोसेसर द्वारा यूज़र को दिया जाए उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। और जो यूज़र द्वारा प्रोसेसर को दिया जाए उसको क्या बोलते हैं? हम इनपुट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम, कंप्यूटर ने जो हमारा परिणाम प्रोड्यूस किया उसको क्या बोलते हैं? अभी तो देखा था यार, आउटपुट बोलते हैं, बहुत ईजी है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? ठीक है, क्या रूप लेता है? वाक्य, पैराग्राफ का, या फिर इतने सारे ऑप्शन हैं, इनमें से भी आप लोग एक बार चेक कर सकते हो। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को रीड करो। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनने वाली, फिर चाहे मैं कितने ही क्वेश्चन यहाँ पे करवा दूँ। ठीक है, तो अभी 47 की हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर को। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? तो वो नंबर एवं अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर का रूप लेता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन होता है? एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन होता है? तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, ओके, तो अब नेक्स्ट हमारे पास कच्चा तथ्य है जिसको हम लोग रो फैक्ट्स भी बताते हैं, जबकि डैश में से डाटा से अर्थपूर्ण बन जाता है। तो वो कौन है? या फिर यहाँ पे आपको फर्स्ट डैश में कुछ पढ़ना है और सेकंड डैश में कुछ पढ़ना है। ऑलरेडी आपको सामने हर ऑप्शन में दो दो चीज़ें दी हुई हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को 49 को एक बार ट्राई करो। ओके, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो कच्चे तथ्य को हम किसको बोलते हैं? डाटा को बोलते हैं। और जबकि जो वो डाटा जो अर्थपूर्ण बन जाता है उसको क्या बोलते हैं? सूचना, यानी कि इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो डाटा जो है वो कच्चे तथ्य बताता है, जबकि सूचना या फिर इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें डाटा क्या कहता है? अर्थपूर्ण बन जाता है। ठीक है, अच्छा, जब बारी है क्वेश्चन नंबर 50 की, तो यार अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50, बट बिफोर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, फाइनली अब आप लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 50 पे पहुंच चुके हो। आई होप आप लोग को जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होगी। तो अब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 50 को। शब्द, आवाज़, इमेजेस ऐसे कार्य को अनुदित करना, क्या करना? अनुदित करना, जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस को करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो उसे किस रूप में जाना जाता है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके नीचे भी बता सकते हो। बाकी यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो है इनपुट डिवाइसेस के रूप में, मतलब कि शब्द, आवाज़, इमेजेस को हम किस रूप में जानते हैं? इनपुट डिवाइसेस के रूप में।
नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51, कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित हैं। तो कंप्यूटर प्रोसेसर में कौन कौन से भाग जो हैं हमारे जो कि सम्मिलित हैं, तो वो क्या होंगे, वो हैं हमारे यहाँ पे कंट्रोल यूनिट एंड ALU। यहाँ पे बाकी भी हुए हैं लेकिन ये सब जो है वो हमारे कंप्यूटर प्रोसेसर के निम्न भाग में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर E, यानी कि कंट्रोल यूनिट और हमारी क्या ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर को मस्तिष्क होता है उसे डैश भी कहा जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो कि हम कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं उसको हम लोग और क्या भी बोलते हैं। सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर A, यानी कि माइक्रो चिप। तो माइक्रो प्रोसेसर को हम, जिसको कंप्यूटर का मस्तिष्क भी बोला जाता है, उसको माइक्रो चिप भी बोलते हैं, यानी कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53, प्रमुख मेमोरी डैश के समन्वय से कार्य करती है। तो किसके समन्वय से कार्य करती है, यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा CPU। ठीक है ना, तो CPU के समन्वय से कार्य वो करती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54, CPU का प्रमुख कार्य है। तो CPU का प्रमुख कार्य क्या है, प्रोग्राम को अनुदेश पर अमल करना, डाटा जानकारी के भाव को हेतु स्टोर करना, डेटा और जानकारी को प्रोसेस करना। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर A और C दोनों हैं, और दोनों के ही बारे में हमने ऑप्शन नंबर D के अंदर जिक्र किया हुआ है, यानी कि दोनों ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर C हमारे करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि वो प्रोग्राम को अनुदेशों पर अमल भी करता है और साथ ही साथ डेटा और जानकारी को प्रोसेस भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55, जो कि आप लोगों के सामने यहाँ पे दिया हुआ है, जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बातें होती हैं तब इनपुट के संदर्भ है। तो इनपुट का संदर्भ क्या है, क्वेश्चन नंबर 55 हमारे से ये पूछ रहा है। तो अगर आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन लिखे हुए हैं, आप लोग इन्हें पहले एक बार वीडियो को पॉज करके रीड करो। अगर आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को रीड किया होगा तो यहाँ पे है हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर E, यानी कि C और D दोनों। अगर मैं बात करूँ C और D की, तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है भाई, जब कंप्यूटर इनपुट तथा आउटपुट की बातें होती हैं तब इनपुट का संदर्भ क्या है, डेटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर या प्रवेशित किया जाए उसे इनपुट के संदर्भ में है। बिल्कुल, डेटा का प्रेक्षण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है। तो ये दोनों ही बातें हमारी यहाँ पे सही हैं, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर E। नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56, तो सभी तार्किक एवं गणितज्ञ परिकलन जो कि कंप्यूटर द्वारा किए गए हों वो कंप्यूटर में कहाँ पे रहते हैं या कहाँ पे होते हैं, तो वो चीज़ हमें अंदर बतानी है क्वेश्चन नंबर 56 के। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जितने भी हमारे तर्क या फिर गणितज्ञ परिकलन है वो कंप्यूटर में कहाँ पे होते हैं, वो होते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर। ठीक है, चलो जब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57, अगर मैं बात करूँ 57 की, तो 57 में हमें क्या दिया हुआ है, अर्थमेटिक ऑपरेशन, यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है वो हमारी क्या है। यहाँ पे आपको बहुत ही इतनी लंबी लंबी लाइनें दी हुई हैं। अगर मैं रीड करूँगा तो थोड़ी सी वीडियो शायद थोड़ी लेंथी हो जाए, बट वीडियो को आप लोग क्या करो, पॉज करो यहीं पे और फिर देखो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर D में जमा, घटाना, गुणा और भाग होते हैं। यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेशन में हमारे क्या होता है, उसमें हम जमा करते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन बोलते हैं, यानी कि ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के अंदर होती हैं सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस का समूह डैश को निरूपण करता है। तो ये किसको निरूपण करता है, तो ये जो है वो हमारा निरूपण करता है किसको, ऑप्शन नंबर D को, यानी कि 58 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर D, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम को। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन नंबर 59, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो इनमें से वो कौन सा कार्य है जो कंप्यूटर नहीं करता, तो कंप्यूटर जो है वो किसका कार्य नहीं करता, वो अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता। बाकी इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, आउटपुटिंग ये सारी चीज़ें वो करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का कार्य कंप्यूटर नहीं करता। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है देखो आप लोग देख सकते हो ये पूछे हुए हैं IBPS क्लर्क 2011 में। नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डैश में होती है। तो कंप्यूटर की जो अधिकांश मतलब कि ज़्यादातर प्रोसेसिंग है वो किसके अंदर होती है, वो हमारी होती है ऑप्शन नंबर D, यानी कि 60 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, यानी कि CPU के अंदर। तो कंप्यूटर की अधिकांश प्रोसेसिंग किसके अंदर होती है, CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर। नेक्स्ट है हमारा ALU डैश का परिचालन संपन्न करता है। इसका परिचालन संपन्न करता है, तो यहाँ पे 61 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर D, यानी कि अर्थमेटिक का। तो ALU यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो है वो अर्थमेटिक का परिचालन संपन्न करता है। किसका परिचालन संपन्न करता है, अर्थमेटिक का परिचालन संपन्न करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, तो यहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे ऑप्शंस आप लोग के सामने लिखे हुए हैं। बाकी अगर मैं यहाँ पे करेक्ट आंसर बोलूँ तो यहाँ पे टेक्स्ट को स्कैन करना, तो कंप्यूटर का जो कार्य नहीं है वो है टेक्स्ट को स्कैन करना। वो टेक्स्ट को स्कैन नहीं करता, इसके अलावा वो डेटा को स्वीकार करता है, प्रोसेस करता है, इनपुट आउटपुट स्वीकार करता है, डेटा को प्रोसेसिंग करता है, डेटा को स्टोर करता है, सारी चीज़ें वो करता है, लेकिन वो डेटा को स्कैन नहीं करता। ठीक है, अब नेक्स्ट और सबसे लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो का,
ओके सर, अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 63। किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में फीड हो जाती है, उस सूचना को डैश कहते हैं। बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर के अंदर आके क्या हो जाती है, फीड हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम इनपुट। जो कि एक बाहरी चीज़ से आती है और फिर कंप्यूटर के अंदर आके हमारी क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। ओके गाइस सर, आज की वीडियो के अंदर हम लोग इतना ही रखेंगे। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। कंप्यूटर की सामान्य परिचय से हमने 60+ क्वेश्चन आज की इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो सच्ची में अच्छी लगी तो आप लोग नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो, सो डैट आपके पास इस तरीके की आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप लोग के पास पहुंचती रहें। तब तक के लिए घर रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।